दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जिला बरेली से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जानकारी मुताबिक एक महिला ने खुद के होते हुए भी दूसरी किसी महिला के साथ अपने ही पति की शादी रचा दी। और दोस्तों, उससे भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात यह है कि पहली पत्नी को दूसरी पत्नी से दूर दूर तक कोई भी दिक्कत समस्या है ही नहीं। दोस्तों, आखिरकार ऐसी क्या वजह थी जिस वजह से पति को पहली पत्नी के होते हुए भी दूसरी शादी करने पर मजबूर होना पड़ा? जब पीछे की वास्तविक हकीकत आप जानेंगे तो सोचने और समझने पर आपको मजबूर होना पड़ेगा। दोस्तों, जुड़े रहिएगा पूरी किस्सा कहानी के अंत तक। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पुराने साथी हैं तो लगातार हर एक व्यक्ति तक इस सच्ची किस्सा कहानी को पहुंचाने में हमारी मदद करना। उत्तर प्रदेश का एक जाना पहचाना जिला है बरेली। उसी बरेली जिले के अंतर्गत एक जगह पड़ती है फरीदपुर। उसी फरीदपुर इलाके में रहने वाला एक परिवार में मुखिया के तौर पर सुरेंद्र सिंह का इकलौता बेटा है जिसका नाम है विवेक। विवेक काम धंधे के तौर पर एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर के तौर पर काम करता है। और दोस्तों, 4 साल पहले सुरेंद्र के बेटे विवेक की बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ सुषमा नाम की खूबसूरत लड़की के साथ शादी रचा दी गई। दोस्तों, सुषमा नाम की वो महिला दिखने और देखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत है, ना केवल आस पड़ोस बल्कि दूर दराज के इलाके में भी उसी सुषमा की खूबसूरती के चर्चे हर किसी की जुबान पर आम बात हैं। दोस्तों, 4 साल शादीशुदा जिंदगी बीतने के बाद भी वही उसका सुषमा का पति और सुषमा संतान सुख प्राप्त नहीं कर सके। दोस्तों, आखिरकार परेशान और निराश होकर सुषमा नाम की वही महिला अपने पति से सलाह मशुरा करने के बाद कहती है कि आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते। दोस्तों, जब दूसरी शादी करने की बात आई तो आखिरकार सुषमा के पति ने दूर दराज की किसी महिला के साथ बात करने के बाद हर्षोल्लास के साथ दूसरी शादी रचा ली। और दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह थी कि सुषमा नाम की पहली पत्नी को दूसरी पत्नी से दूर दूर तक कोई भी दिक्कत समस्या थी ही नहीं। आखिरकार पहली पत्नी यानी सुषमा के मायके वालों ने इस पूरी शादी को लेकर नजदीकी थाने में तहरीर दे दी, यानी कि शिकायत लिखवा दी। और दोस्तों, सूचना मिलते ही भारी भरकम पुलिस फोर्स सुषमा के मायके से ससुराल पहुंच गई। और दोस्तों, ससुराल पक्ष के तमाम लोगों से तहकीकात करने लगी। लेकिन सुषमा ने स्पष्ट लहजे में कह दिया कि साहब जी, मेरे पति ने यानी विवेक ने जो शादी करी है वो मेरी मर्जी के साथ की है। मैं उसके साथ हूं और उसके पीछे की वजह यह है कि मैं 4 साल शादी होने के बाद भी विवेक और उसके पारिवारिक लोगों को संतान सुख नहीं दे सकी। शायद मैं किसी बच्चा पैदा करने में अनफिट हूं, इसलिए हमने संतान सुख प्राप्त करने के लिए विवेक यानी अपने पति की दूसरी किसी महिला से शादी रचा दी। और मुझे इस शादी से रत्ती भर भी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। बहरहाल दोस्तों, पूरे इलाके में ये शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। जगह जगह इस शादी की वीडियोज और फोटोज वायरल हो रही हैं। जगह जगह लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन वैसे तो देखने में ये आता है कि कोई भी महिला हो या पुरुष, यानी कि पति और पत्नी एक दूसरे को दूसरे किसी व्यक्ति या महिला के साथ शारीरिक संबंध यानी नाजायज रिश्ते में नहीं जड़ सकते। लेकिन दोस्तों, ये मामला, ये घटना कहानी शायद अपने तरीके का पहला ऐसा मामला होगा जिसमें पहली पत्नी ने बड़े हर्षोल्लास के साथ अपने ही पति की खुद के होते हुए भी दूसरी किसी महिला के साथ ना केवल शादी कराई, बल्कि पहली पत्नी ने अपनी शोतन को बड़े हर्षोल्लास के साथ अपने घर में गृह प्रवेश कराया। बहरहाल दोस्तों, पूरी किस्सा कहानी को सुनने के बाद आपको क्या लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे देना। मुझे देना इजाजत, लेकिन जाते जाते आप लोगों से विनम्र गुजारिश करूंगा कि देश दुनिया के किसी भी गांव गली नुक्कड़ चौराहे पर बैठकर आप हमारी इस किस्सा कहानियों को सुनते हो, देखते हो, अलर्ट रहिएगा, जागरूक रहिएगा। कहीं ऐसा ना हो आप लोग बैठे बैठाए रह जाएं और कोई इंसान रूपी मुखौटा पहनकर बहरूपिया आपके ही गांव गली नुक्कड़ चौराहे पर बैठकर किसी बड़ी किस्सा कहानी को अंजाम देने की फिराक में हो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार।